गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी। टक्कर के बाद अंजलि स्कूटर से नीचे गिरी और कार के बाएं हिस्से में अगले पहिए से जा फंसी। उस वक्त कार दीपक चला रहा था, जबकि आगे की तरफ ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर मित्तल बैठा था और उसी की सीट के नीचे वाले पहिए में अंजलि फंसी घिसट रही थी। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कार के अंदर से खून के कोई निशान नहीं मिले, मगर कार के निचले हिस्से, खासकर आगे बाईं तरफ और बीच में खून के निशान जरूर पाए गए। फॉरेंसिक साइंस की टीम दिल्ली के सुल्तानपुरी पहुंची है और आप देख पा रहे हैं जो किस तरह से दुर्घटना हुई उसको पूरा रिक्रिएट किया जा रहा है। जो डीसीपी है हरिंदर सिंह आउटर दिल्ली के, वो यहाँ मौजूद है और वो बकायदा एफएसएल की टीम को बता रहे हैं कि किस तरह से किस मोमेंट में दुर्घटना हुई है। और बकायदा स्कूटी, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो स्कूटी भी पड़ी हुई है, जबकि ये बलेनो कार जो आरोपियों की बलेनो कार है यहाँ पर मौजूद है और स्कूटी नीचे पड़ी हुई है। एफएसएल की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, पूरा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इस पूरे केस में अब तक 4 सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर 1 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे की है। ये तस्वीर एक होटल के बाहर की है। अंजलि की दोस्त निधि तब स्कूटी चला रही थी। अंजलि उससे कुछ बातें कर रही है, तभी उन दोनों के करीब एक शख्स भी उनके पास पहुंचता है। कुछ देर के लिए तीनों की बातचीत होती है। इतनी देर में इन तीनों से कुछ दूर खड़ा एक और युवक उनके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक अंजलि और उसकी दोस्त स्कूटी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद दोनों युवक भी बाइक पर निकल जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे की ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये दूसरी सीसीटीवी तस्वीर सुल्तानपुरी थाने से कुछ 100 मीटर दूर कृष्ण विहार इलाके की है। तस्वीर रात 2:10 की है। इस तस्वीर में एक स्कूटी नजर आती है। यहाँ स्कूटी अब अंजलि चला रही थी, जबकि पीछे उसकी दोस्त बैठी थी। ये शायद जिंदा अंजलि की आखिरी तस्वीर है। इसके बाद की अंजलि की कोई और तस्वीर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आई। यानी अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ इसके आगे हुआ रात 2:10 के बाद हुआ। इस केस से जुड़ी ये तीसरी सीसीटीवी तस्वीर है। इसमें हादसे वाली कार नजर आ रही है और खास बात यह है कि इसके साथ ही पीसीआर की एक जिप्सी भी नजर आ रही है। लेकिन शायद पुलिस वालों को इतना होश नहीं था कि वो इस कार को रोक सके। इस केस से जुड़ी चौथी सीसीटीवी की तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीर निधि के घर के बाहर की है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर तब की है जब निधि हादसे के बाद अंजलि को मरता छोड़ अकेले घर भाग गई थी। हालांकि तस्वीर में रात 1:36 का वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीर है उसके मालिक का कहना है कि कैमरे की टाइमिंग या घड़ी 41 मिनट पीछे का वक्त दिखाती है। यानी इस हिसाब से ये तस्वीर रात 2:17 की है। इससे पहले दूसरे सीसीटीवी कैमरे में जो वक्त नजर आ रहा था वो रात के 2:10 का था। यानी अगले 7 मिनट में ही हादसा हुआ। 7 मिनट में ही निधि स्कूटी से गिरी और 7 मिनट के अंदर ही वो अंजलि को मरता छोड़ पैदल ही अपने घर भी पहुंच गए। यानी इस हिसाब से हादसा निधि के घर से ज्यादा दूरी पर नहीं हुआ था। वैसे हादसे वाली रात निधि को अकेले घर आते देखने वाला एक चश्मदीद भी है। नाम निशांत है और ये निधि का पड़ोसी है। निशांत ने बताया कि जब निधि रात को घर के बाहर पहुंची तो उसके हाथ पर चोट के निशान थे। उसे कोई कॉल करना था, मगर फिर वो अपने घर के अंदर चली गई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए निशांत मौजूद है। निशांत, वो सीसीटीवी में दिख रहा है जब निधि अपने घर पहुंची थी 1 जनवरी की आधी रात तकरीबन 2:15 से 2:30 के बीच। निशांत, तुम उस वक्त घर के बाहर क्या कर रहे थे और क्या देखा था तुमने? मैं घर के बाहर आग जलाकर उपकार लेकर हुक्का पी रहा था। ठीक है। तो मैंने देखा 2:30 बजे आई थी वो। पहले उन्होंने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज मारी तो उसकी मम्मी ने मतलब लेट खोला गेट। तो उन्होंने मेरे से पूछा, निशान तेरे पास सीट अप चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास आएगा। तो उन्होंने बोला मेरा फोन चार्जिंग लगा। तो मैंने उसका फोन लगा के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इतने में उसकी मम्मी ने गेट खोल दिया। तो उन्होंने कहा जल्दी मेरा फटाफट फोन ला के दे दे, कॉल कर दिया। तो फिर मैं उसको कहा। वो घबराई हुई लग रही थी, उसको कोई शरीर पे चोट के निशान थे? हाँ, चोट यहाँ पर लगी हुई थी साइड में, ठीक है, और हाथ पर फ्रैक्चर हो जाता है, मुड़मुड़ा जाता है, और पैर पे। और घबराई हुई लग रही थी वो, जल्दबाजी में कुछ ऐसा? नहीं, जल्दबाजी में उसने तोलता अर्जेंट कॉल कर दिया। कुछ पूछा तुमने कि क्या हुआ, कैसे, क्यों इतनी रात में कैसे परेशान हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं।
कुछ नहीं पूछा, उसने कुछ बताया नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने सुबह हल्ला कर दिया था कि जैसे कोई देख लेता है, ऐसे हमने आपके चोट लगी, हमने पूछ लिया आपका क्या हो गया, तो उसने बोला था कि एक्सीडेंट हो गया मेरे स्कूटी से। कब पता लगा कि इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है? जब उनको पुलिस लेके गई थी। कब पुलिस आई थी यहाँ पे? वो आई थी 2 तारीख की रात में। अच्छा, क्या हुआ था फिर? क्या हुआ था फिर उनको लेके गई थी, लेडीज पुलिस आई थी 2 और निशान सर आए थे। तो उसके बाद जब वो वापस आई तो आप लोगों ने दोबारा कभी बात की अंजलि से? नहीं, वो निधि से? निधि जो रात में आई है वो, हाँ। तो कोई बात नहीं। अच्छा, निधि के घर में कौन कौन रहता है और आमतौर पे आप लोगों की बात होती है? ऐसे बाहर बैठ की तो होगी, हाँ। बस वही नॉर्मल। और कौन कौन है घर में? कोर में कोई नहीं है, ऐसे अकेली रहती है अक्सर वो, हाँ। पर ऐसे मम्मी आ गई उसकी, कभी कभार नानी आ गई, ये सब। तो क्या अक्सर रात में वो आती थी, दिन में आती थी, क्या काम करती थी, कुछ इसके बारे में? काम उनका तो पता नहीं, बाकी रात में आती रहती थी, रात में भी दिन में भी। निधि घर पहुंचने के बाद ऐसे सो जाती है मानो कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस छोड़ी, वो जिसे अपना दोस्त कहती है, उस दोस्त अंजलि के घर वालों तक को फोन कर हादसे की जानकारी नहीं देती। कहती है वो बहुत घबरा गई थी। ये भी कहती है कि कहीं खुद न फंस जाती। सवाल ये है कि निधि को किस बात पे खुद के फंसने का डर था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो कानून की मदद करने की बजाय कानून से खुद को छुपा रही थी? नहीं, मेरे को लगा कि क्या पता क्या हो जाए, क्या मेरे पे बात न पड़ जाए। एक डर होता है। मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया। उनके परिवार को बताती वो तो मेरे को ब्लेम देते ना कि तुम साथ थे, 100 बातें हो जाती। निधि ये सारी बातें तब बता रही थी जब पुलिस उससे घंटों पूछताछ कर चुकी थी। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस ने ही निधि को अंजलि के बारे में वो बातें भी बताने के लिए दबाव बनाया था जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और जो पुलिस की शुरुआती निकम्मेपन पर पर्दा डालने का काम करती। होटल में कौन कौन लोग थे? आप? उसके सारे फ्रेंड थे। उसका बॉयफ्रेंड था, उसके फ्रेंड थे और मेरा कोई भी जानकार नहीं था सिर्फ अंजलि के अलावा। कितने बजे आप लोग होटल में पहुंचे? मैं 8 बजे, करीब 8 बजे। तो मेरे से ज्यादा जिद करी कि मेरी स्कूटी मेरे को दे वरना मैं कूद जाऊंगी स्कूटी से। तो मैंने उसी दौरान उसकी स्कूटी की चाबी उसे थमा दी। मैंने कहा लो अपनी चाबी, मैंने कहा तुम चलाओ। मैंने कहा मैं अपने घर जाऊंगी। जब मैंने उस लड़की से जिद करी ना मेरे को मेरे घर छोड़, और वो भी कह रही मैं भी अपने घर जाऊंगी, उसके बॉयफ्रेंड से कोई तू मैं हो गई थी। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।